अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है चैप्टर नंबर 4 टर्निंग ऑफ वेक्टर फोर्स के, उसका नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है? बेसिकली ये एक ग्राफिकल मेथड है। जैसा कि आपको पता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से बड़ी आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक बैग में जो है वो 10 kg शुगर है, दूसरे बैग में 5 kg शुगर है, तो दोनों बैग्स में मिला के टोटल कितनी शुगर है, तो आप कहेंगे 15 kg शुगर, तो आसानी के साथ निकल आता है। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट आल्सो इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वजह से फिर हमारे पास मसला ये होता है कि हमने उसके न्यूमेरिकल यानी कि हम उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको तो जमा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको भी ज़ाहिर करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है या वेक्टर्स जो होते हैं, to add any two or more than two vectors we use a specific graphical method that is called head to tail rule। ठीक है, यानी कि इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे? द ग्राफिकल मेथड टू एड टू और मोर देन टू फोर्सेस, यानी कि यहाँ वेक्टर्स इज नोन एज हेड टू टेल रूल। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स यानी कि फोर्सेस को जमा करने का जो अमल है उसको हम लोग हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। ठीक है, व्हेन यू वांट to add two or more than two vectors or forces or any other vector quantities, तो फिर आप क्या करेंगे? You will use a specific method head to tail rule। ठीक है, सपोज कर लें मैंने यहाँ पे आपको ये देखे, मैंने ये दो फोर्सेस बनाई हुई हैं। फर्स्ट फोर्स ये A है, दूसरी फोर्स B है। पहली फोर्स, चले वेक्टर कह लें या फोर्स कह लें, जो भी है, पहला वेक्टर या फोर्स जो है ये है 5 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर भी 5 न्यूटन का है। बिफोर एड ग्राफिकल मेथड को शुरू करने से पहले हम एक मुनासिब स्केल मुंतखब करते होते, क्योंकि आपको पता है कि बेटा जो न्यूटन है वो तो है एक वेट या फोर्स की क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको हम मेजर करने के लिए उसको लाइन ड्रा करने के लिए हम न्यूटन के हिसाब से ड्रा नहीं ना कर सकते, तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम पहले एक मुनासिब स्केल मुंतखब कर लेते होते हैं। अब आप अगर ये देखें तो आपको सिम्टों का पता होगा, डायरेक्शंस का पता होगा। जो राइट साइड पे एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ऊपर की जानब होता है, टॉप टू बॉटम ऊपर की जानब पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और नीचे की जानब नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब ये जो दो फोर्सेस मैंने खींची थी ये वाली, अब ये जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जा रही है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बेसिकली फिर इसकी हेडिंग क्या बनी? आप देखें, जो पहली फोर्स थी वो थी 5 न्यूटन की एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो दूसरी फोर्स थी ऊपर की जानब वो थी 5 न्यूटन की वाई एक्सिस की जानब, ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर। स्केल मैंने लिया 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। बेटा अगर 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 5 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने जब इसको ड्रा करना है तो हेड टू टेल रूल का ड्रा करने के में जो दो या 3 या 4 जितने वेक्टर्स होते हैं उसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक वेक्टर जो है ना हमारा वो बेस वेक्टर है। बेस वेक्टर से बता दिया जिससे हमने सारा कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसको मैं बेस मान लेता हूं। अब ये जो वेक्टर है वेक्टर ए, या ये जो फोर्स है फोर्स ए, ठीक है, इसको मैंने जिस तरीके से जो है वो ड्रा करना है वो इस तरीके से ड्रा करना है बेटा कि देखें आप कि 5 सेंटीमीटर की लाइन अलोंग एक्स एक्सिस ले लें आप, अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट अलोंग एक्स एक्सिस, कोई जाविया उसने कुछ भी नहीं कहा, सीधा कह दिया है कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली। ठीक है, ये हमारा F1 बन गया या वेक्टर ए बन गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब हेड टू टेल रूल क्या होता है? इसको ऐड करने का जमा का तरीका क्या होता है? पहले वेक्टर की जहां पे हेड होती है, पहले वेक्टर का जहां पे हेड होता है वहां पर दूसरे वेक्टर की टेल को स्टार्ट करना है, और जितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड था उसका? 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन। दूसरा वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो आपको पता है कि वाई एक्सिस बिल्कुल ऊपर की जानब, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो ऊपर की जानब जाएगा। नेगेटिव ऊपर की जानब जाता, पॉजिटिव ऊपर की जानब जाता होता है, नेगेटिव नीचे की जानब आता होता है। तो आपने 5 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बिल्कुल सीधा एक वेक्टर खींच लेना है ऊपर की जानब। पहला वेक्टर था F1, दूसरा वेक्टर था F2, दोनों वेक्टर्स को जमा करके जो रिजल्टेंट निकलेगा, जहां पर दूसरे वेक्टर की का हेड खत्म होता है, ठीक है, जहां पर ये एक मिनट, ये हेड नहीं मैंने बनाया था, ये मैंने हेड बना दिया।
जहां पर दूसरे वेक्टर का हेड खत्म होता है वहां पर पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर की हेड तक आपने एक और वेक्टर खींचना है, एक और फोर्स खींचनी है। ठीक है, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट किया था ये हमारा ओरिजिन था, चले मैं इसको कहता हूं ओ है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ओ ए था F1, ओ ए बी था F2 और ओ बी क्या होगा, रिजल्टेंट या F, रिजल्टेंट फोर्स ही कह लें आप। तो रिजल्टेंट फोर्स का मुझे किस तरीके से मालूम हुआ, रिजल्टेंट फोर्स जो मैंने मालूम किया बेटा वो इस तरीके से मालूम किया। इसका एक और तरीका भी होता है मैग्नीट्यूड मालूम करने का, उसमें FX स्क्वायर जमा FY स्क्वायर का अंडर रूट होता है रिजल्टेंट फोर्स का मालूम करने का। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है वो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है। तो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आई, ठीक है, और फिर मैंने पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक एक खत खींचा, एक वेक्टर खींचा, एक फोर्स खींची, वो रिजल्टेंट फोर्स थी। तो अब इसकी आप मेजरमेंट करके देख लें ये कितनी है। सपोज दैट मैं अगर इसको मेजर करके देखूं, सेंटीमीटर्स में मेजर करके देखूं, तो मेजरमेंट में ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर बनती है बेटा, ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर तक जाती है। अब देखें 1 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक, इसका मतलब है हमारा जो जवाब है, अगर आप इसका जवाब निकालना चाहें, अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितनी निकली है, तो आप इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आप निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो है आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर किया था, तो इसका जो आंसर आया है 7 सेंटीमीटर आया है। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन आया है। अगर आपसे वो डायरेक्शन भी मांगे, ठीक है, तो आपके पास प्रकार होनी चाहिए। अगर आपसे वो पूछे इसका जाविया मालूम करें प्रकार के जरिए, फिर आप इसका जाविया आप देखें कि ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हमने इसको रखा और रखने के बाद हम इसका जो जाविया मेजर करेंगे तो ये जाविया बनता है 45 डिग्री का। तो अगर आपसे वो एंगल पूछना चाहेंगे तो आप इसका एंगल भी बता सकते हैं 45 डिग्री। आपकी इसी अब आपको इसकी तो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। द ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 और मोर देन 2 फोर्सेस या वेक्टर्स इज नोन एज हेड टू टेल रूल। पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर, फिर पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो आप रिजल्टेंट खींचेंगे उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बेटा इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.1, शायद 4 या एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हल करते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस है जरा गौर कीजिएगा। 12 न्यूटन है एक्स एक्सिस के ऊपर, 8 न्यूटन जो कि 45 डिग्री का जाविया बना रही हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। 12 न्यूटन की एक्स एक्सिस के ऊपर है और अगली 8 न्यूटन जो है वो 45 का जाविया बना के एक्स एक्सिस के ऊपर है, और फिर 8 न्यूटन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब देखें पहली फोर्स F1 जो है वो है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, F2 जो है वो है 8 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस लेकिन अलोंग 45 डिग्री एंगल के साथ है। F3 जो है वो है 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। स्केल हमने बना लिया बेटा, क्योंकि 12 न्यूटन बहुत लंबी थी, अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर करते तो 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगनी थी, तो वो काफी बड़ी हो जानी थी। तो हमने क्या किया, 12 न्यूटन को 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कह दिया। यानी अगर 12 न्यूटन में है तो 6 सेंटीमीटर, अगर 8 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर। ये मैंने साइड पे बना भी दिया है, 12 न्यूटन है तो 6 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर। अब इसको जाहिर कैसे करना है, अब जरा देखें। सबसे पहला वेक्टर F1 जो है वो था बेटा 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर की आपने एक वेक्टर खींच लिया, फोर्स खींच ली। यहां से लेकर यहां तक आपने 6 सेंटीमीटर, मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखें आप, ये मैंने यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, यहां तक 6 सेंटीमीटर बन गया, समझ आ गई। अब आगे आपने, उन्होंने कहा है कि अगली जो है ना वो 8 न्यूटन, मतलब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर की दूसरी फोर्स जो है 4 सेंटीमीटर स्केल के हिसाब से 4 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन है ना, 2 पे डिवाइड करके 4 सेंटीमीटर बना। तो जो 4 सेंटीमीटर आपने बनाया है वो अलोंग एक्स एक्सिस है लेकिन 45 डिग्री पे है। तो 45 डिग्री कैसे मेजर करेंगे हम, ये रखा हमने प्रकार रखी, ये हमने, ठीक है ना, डी रखी, प्रोटेक्टर रखा। प्रोटेक्टर रखने के बाद ये आप देख सकते हैं बेटा ये 40 है, 40 के आगे ये 45 है, तो 45 डिग्री के ऊपर मैंने 4 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद 8 न्यूटन की अगली फोर्स है अलोंग वाई, क्योंकि वाई एक्सिस होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। ये देखे ना आप, ऐसे अगर मैं बनाऊं ये, तो वाई ऊपर, नेगेटिव वाई नीचे, एक्स इधर दाएं जानब, नेगेटिव एक्स बाएं जानब। तो ऊपर की जानब आपने, क्योंकि पॉजिटिव था
8 न्यूटन पॉजिटिव था, अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव था, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस खींच लिया आपने, 8/2 4 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट लेना है जी हमने, ठीक है। तो रिजल्टेंट लेना है, तो पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर की हेड तक हमने एक वेक्टर खींचा, एक फोर्स खींची, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको मेजर करके देखा, तो जब हमने इसको मेजर करके देखा तो ये बना तकरीबन 11 सेंटीमीटर बना ये। तो 11 सेंटीमीटर की रिजल्टेंट फोर्स आ गई हमारी। अब ये 11 सेंटीमीटर की रिजल्टेंट फोर्स आई है, लेकिन ये था स्केल के हिसाब से लेंथ है, हमने इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो स्केल में हमने 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन के बराबर किया था, तो 11 सेंटीमीटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 22 न्यूटन ये बना, ठीक है। टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितनी बनी? 22 न्यूटन। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रकार रखें। ये आपने प्रकार रखी बेटा। प्रकार रखने के बाद जब आपने जाविया मेजर किया 35, 36, 37, तो 37 डिग्री का जाविया, मतलब कि अगर आप डायरेक्शन का मतलब कहना चाहते हैं कि डायरेक्शन कितनी निकली, तो डायरेक्शन निकली 37 डिग्री की, ठीक है। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक हेड टू टेल रूल। इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बड़ा आसान है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके ऊपर हम डिस्कशन कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।